हेलो जी, मैं थोड़ी आराम से क्या बोलना है। हेलो हेलो जी, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जब हम ले हैं हाउ सेफ एंड क्लीन इज महाकुंभ का आपको पता है मेला, और क्या वो जरा वो क्या होता है जी, बड़ा फेमस हुआ मेला है वहां का लगा, और जो 144 इयर्स बाद वहां लगता है, इसी उसका नाम ही महाकुंभ रख दिया है। तो हम देखने लगे और क्या डिटेल्स आता है, इनका एक अपना ही स्टाइल है और बड़ी सही इंफॉर्मेशन होती है। हमने कहा इनको भी देखते हैं महाकुंभ के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस बहुत पसंद है। जब से मैंने महाकुंभ के बारे में सुना, मैं तब से यहाँ आना चाह रही थी। पर ऐसी जगह जहाँ 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे और उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लेंगे, वहाँ हाइजीन और सिक्योरिटी का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा? तो क्या महाकुंभ 2025 भारत के स्वच्छ भारत विजन को पूरा करता है? चलिए पता करते हैं। पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। महाकुंभ 2025 में हर रोज लगभग 70 लाख लोग स्नान करते हैं और सरकार का अनुमान है कि पूरे कुंभ के दौरान 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। मतलब सिर्फ इंडिया और चाइना ही ऐसे देश है जिनकी पॉपुलेशन 45 करोड़ से ज्यादा है। जस्ट इमेजिन, इस कुंभ की सेफ्टी और सिक्योरिटी मैनेज करना दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश को संभालने जैसा है। में आ जाए, यहाँ गौरव साहू आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एवेंजर्स का नहीं बल्कि महाकुंभ के प्रोटेक्टर्स का कमांड सेंटर है। यहीं से पूरे महाकुंभ की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। हर जगह हाई डेफिनेशन कैमरा, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए हर कॉर्नर पर नजर रखी जा रही है। तो अब कुंभ मेले में कोई नहीं बिछड़ेगा। इतने डिटेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए मैं मिली प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से श्री अमृत अभिजात जी से। हेलो सर, ये बहुत ही मैं देख रही हूँ हर तरफ निगरानी है यहाँ पर। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशंस हैव रियली गॉन बिहाइंड दिस, और कितने कैमरास लगे हुए हैं? देखिए, डिजिटल कुंभ है ये, और इसमें करीब 2700 कैमरास लगाए गए हैं। 500 of them plus are AI enabled, where we are able to track crowd behavior, we are able to track the extent of the crowd। ये सारा कुछ इससे मैनेज हो रहा है और इसमें सारा डिप्लॉयमेंट है। ये 24/7 पूरे मेला पीरियड में ऑपरेट हो रहा है। सारे अधिकारी जो यहाँ पे हैं वो ट्रेंड है इस चीज़ को हैंडल करने में। और जगह जगह पे, जैसे अभी आप देखिए, ये आपको संगम नोज पे ये सबसे प्रोमिनेंट प्लेस है। अभी कितने लोग हैं, क्या मूवमेंट है, वो सारा कुछ ट्रैक किया जाता है इससे। फेशियल रिकग्निशन भी करते हैं ये कैमरा? जी हाँ, फेशियल रिकग्निशन भी करते हैं। और अगर कुछ ऐसे लोग जिनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अलावा भी अगर कोई जैसे खोया पाया में है, किसी ने फोटोग्राफ दे दिया, उसको डिस्प्ले करने के लिए, लोकेट करने के लिए लोगों को, उसमें यूज हो रहा है। हम भी यहाँ के श्रद्धालु हैं और मेला क्षेत्र में घूमते रहते, जो देख रहे हैं इस बार सिक्योरिटी पर्पज पर जो हुआ है कि चोर, उचक्के, जेब कतरे, पर छीनने वाले, महिलाओं की चैन स्क्रैचिंग करने वाली ऐसी कोई घटना नहीं दिख रही, न हुई है। बड़ा अच्छा जो है सिक्योरिटी का, जो यहाँ की पुलिस सिक्योरिटी है या आर्मी लगी हुई है, जितनी भी सेना या अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, उन लोगों ने बड़ी अच्छी, बड़ा 12-12 घंटा 8-8 घंटे ड्यूटी करके जो है और पूरे मनोभाव से काम कर रहे हैं। मेले की निगरानी की जो व्यवस्था है वो बहुत सुपर है। हम लोग तो 2 दिन से मूवमेंट कर रहे हैं। आई थिंक सो, मतलब हम लोग तो रात को भी 8 बजे वो गंगा घाट पीछे VIP घाट में गए अकेले में, और ये कोई नहीं था, बट इट वाज वेरी and even in at that point we found 2-3 security people monitoring on the bike, road, and so it's very good. Safety point of view, it's excellent. Here the structure is wonderful. They have done everything, like everything is understandable. The sign, the police is everywhere, so I feel super secure. कुंभ के मेले में
सबसे बड़ा डर होता है अपनों से बिछड़ जाने का, पर फिकर नॉट, 2025 के महाकुंभ में खोने या बिछड़ने का नो चांस। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स में AI पावर्ड कैमरास और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ताकि खोए हुए या बिछड़े हुए लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ जल्द से जल्द मिल सकें। इस टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझने के लिए मैं मिली यूपी के मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड एनर्जी श्री AK शर्मा जी से। जो हमने 52,000 हमने बताया कि खंभे बिजली के लगे हैं, उस पे आपको एक पीला पट्टा दिखेगा। उस पीले पट्टे पे हर खंभे का एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है। खंभे का नंबर बताने से भी आपकी तकलीफ दूर करने के लिए लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके पास उसी में एक QR कोड भी हमने लगाया हुआ है। उस QR कोड को अगर आप अपने फोन पे स्कैन करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में खोया पाया या इस तरह की हमको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, हमारा कोई व्यक्ति खो गया है, साथ छूट गया है, ऐसा अगर छोटा सा मैसेज कंट्रोल रूम में जाएगा तो आपको हमारे अधिकारी वहां आकर के आपको गाइड करेंगे। पहले जो लोग बोलते थे कुंभ में ऐसे बिछड़ जाते हैं लोग और गंदगी, वो सब कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया है। आप आराम से आओ। सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए, क्राउड की व्यवस्था को देखने के लिए, भीड़ कितनी बढ़ रही है उसके लिए, स्नान का समय क्या है, अखाड़ों के मूवमेंट्स के लिए, सब चीजों में, और इसी से वो भी इनेबल्ड है। तो जो ये डिजिटल कुंभ की जो परिभाषा के विदिन में आता है, तो कैमरास के अलावा ड्रोन का यूज बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया है। ड्रोन्स तो आप सबने ही देखा होगा, but did you know there are underwater drones as well? सेफ्टी को एक और लेवल ऊपर ले जाते हुए अंडरवाटर ड्रोन्स को मेला ग्राउंड के पानी के नीचे मॉनिटर करने के लिए उसे यूज किया जा रहा है। ये ड्रोन्स रियल टाइम एक्टिविटी रिपोर्ट्स देते हैं और किसी भी सस्पिशियस अंडरवाटर एक्टिविटी को पता लगाकर तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हेड्स अप देते हैं। Technology is useful, but it can never replace the emotional connect of humans. इसीलिए प्रयागराज पुलिस ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपैंड किया है। 13 नए टेम्पररी पुलिस स्टेशन और 15 एडिशनल चेक पॉइंट्स के साथ more than 60,000 police personnel have been deployed here, which is almost double the size of entire police force of Uttarakhand state. Just imagine. अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो आपने शायद ही कभी देखा हो, अ फ्लोटिंग रेस्क्यू पुलिस स्टेशन। अब अगर पानी में भी पुलिस स्टेशन है तो जमीन पर डरने की क्या ही जरूरत है। नदी के किनारे और पानी के अंदर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 4000 जल पुलिस पर्सनल और 11 स्पीड मोटर बोट्स डिप्लॉय की गई हैं। ये बोट सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं करती बल्कि इमरजेंसी में रैपिड रिस्पॉन्स भी इंश्योर करती हैं। इसके अलावा वाटर एम्बुलेंसेज और फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशंस भी पिलग्रिम्स की सेफ्टी के लिए तैनात है। क्राउड कंट्रोल के लिए माउंटेड पुलिस हमेशा रेडी रहती है अपने 130 हॉर्सेस के साथ, जो स्पेशली ट्रेन्ड है मेले के टोपोग्राफी के लिए। मॉर्निंग और इवनिंग पेट्रोल्स के थ्रू ये माउंटेड फोर्स इनएक्सेसिबल एरियाज में भी पेट्रोलिंग करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मेले में 13 हॉस्पिटल्स और 10 फर्स्ट एड पोस्ट तैयार हैं हर इमरजेंसी का सामना करने के लिए। यहाँ ICU, OPD, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG रूम्स के साथ साथ इन पेशेंट और आउट पेशेंट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। बड़ी और छोटी सर्जरीज के लिए मेजर और माइनर ऑपरेशन थिएटर्स भी यहाँ तैयार है। मैं बचपन से कुंभ नहा रही हूँ, सारे कुंभ नहाया मैंने, और अब की बार मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ बाईपास, फिर भी मैंने कोशिश की चारों पांचों नहाएंगे। बहुत अंतर, बहुत ही अंतर। पहले के कुंभ था एक ही जैसा, ऐसा नहीं कुंभ में कुछ अंतर आया है। लोगों के उसमें अंतर या सोच में अंतर आया है। लोगों की सोच कुंभ को लेके बहुत ज़्यादा हो गया है। सिक्योरिटी ने महाकुंभ की इस यात्रा को हमारे लिए सेफ बनाने की पूरी कोशिश करी है, पर इस साल का महाकुंभ सिर्फ पवित्र स्नान के बारे में नहीं बल्कि एक नया पवित्र संकल्प भी है। संकल्प अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना और एनवायरनमेंट को सेव करना। इसीलिए कुंभ में हर कोने में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जो ये याद दिलाते हैं कि हमारी गंगा तब भी पवित्र रहेगी जब हम इसे स्वच्छ रखेंगे।
45 डेज का शहर, पर यहाँ 45 करोड़ लोग आ रहे हैं और उन सब की सुविधा और हाइजीन के लिए कई सारे स्मार्ट टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं। एंड इनफैक्ट 1200 से भी ज्यादा GPS एनेबल्ड वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स भी रखे गए हैं यहाँ। क्या आप जानते हैं महाकुंभ में हर पिलर के पास ट्रैश बिन्स लगाए गए हैं और 38 लाख लाइनर बैग्स यूज कर इस ट्रैश को सेग्रीगेट किया जाता है। हर प्रमुख स्थान पर एक स्विफ्ट टीम आती है जो वेस्ट को उठाती है और उसे सही जगह पर डिस्पोज करती है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां दिन में लाखों लोग आकर डुबकी मारते हैं, फूल का चढ़ावा करते हैं, तो इस जगह की साफ सफाई का क्या? इसका जवाब है रात दिन मेहनत करने वाले यहीं के लोकल्स और बाहर से आए हुए कर्मचारी। आज की तारीख में काफ़ी लोग ऐसा समझते कि नहीं, हमें हमारी धरती, हमें हमारी ज़मीन साफ़ सुथरी रखनी है। अगर सब ये सब डस्टबिन वगैरह रखा है, कूड़ादान रखा है, तो हम उसमें ही डालें। साफ सफाई कहीं पर गंदगी नहीं है, सब जहाँ देखो वहाँ साफ सफाई अच्छी है। 12,000 FRP टॉयलेट्स, 16,000 फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स और 20,000 कम्युनिटी यूरिनल्स। हर एक रेस्टरूम इस बात का प्रणाम है कि स्वच्छता के प्रति समर्पण कैसे हर कोने में दिखाई देता है। हम लोग जहाँ पीछे के सेक्टर 25 में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम सब लाइन से लगे हुए थे। काफी बहुत चेंजिंग रूम्स हैं, बहुत टॉयलेट, सब कुछ है। Well, I'm quite amazed for a religious gathering as big as this, जहाँ 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए हैं। And look at the cleanliness, जो सफाई, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कोई आया था। Just I'm actually quite amazed. Look at this. Well, these are some one of a kind water machines जो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये एक्चुअली पानी के अंदर जाकर जो भी अगर चढ़ावा हो या कुछ कचरा हो वो सारा लेकर साफ कर देते हैं। इट्स एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर अ क्लीनर एनवायरनमेंट। और यहाँ के अनसंग हीरोज है सफाई मित्र, जो खुद भी इस उत्सव के एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, ये हमारे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो अभी हमने सम्मानित भी किया कुछ सफाई कर्मचारियों को। 20,000 सफाई कर्मचारी लगे हैं। 1,000 से ज्यादा हमारे बड़े सफाई के बड़े मशीनें, जो रोड स्वीपिंग के लिए, पानी स्प्रे करने के लिए, या जो टॉयलेट्स होते हैं, यहाँ ड्रेनेज तो हर जगह बना नहीं है, तो उनको सक करना पड़ता है उनकी गंदगी। लगभग 1,000 कैमरे जो सिटी में लगे हैं, उनसे भी वहाँ फीड, कहाँ कचरा उठा है, कहाँ कूड़ा उनकी गाड़ी पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची है, कहाँ गंदगी दिख रही है, कहाँ साफ दिख रहा है। इनकी और उनकी फैमिली का ख्याल रखते हुए इनके लिए खास कॉलोनीज बनाई हैं। साथ ही इनके बच्चों की पढ़ाई में कोई ब्रेक ना हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कूल्स भी इन कॉलोनीज में ही बनाए हैं। हमको जो कॉलोनी बनाया गया ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को भी दिक्कत होती थी। जैसे पहले आते थे सारा खुला मैदान रहता था, चोर आते थे, चोरी वगैरह होता था। अभी तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात हमको लाइट लगा के दिया, हमारे टेंटों में पहुंचा के लाइट दिया, यहाँ से अपना कनेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, और टॉयलेट भी बना के दिया है। महाकुंभ में एनवायरनमेंट और पिलग्रिम्स दोनों को राहत पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज पर जोर दिया गया है। जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन एनर्जी की ये जो पहल हुई है, उसने सच में प्रयागराज को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। जब मैं अपने आने वाली जनरेशन्स को कुंभ की कहानियां बताऊंगी, तब जो मैंने कहानियां सुनी है अपनी दादी और नानी से, वो बिल्कुल अलग होंगी। मेरी कहानी होगी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के संगम की। एक ऐसा कुंभ जिसने भारत और प्रयागराज का एक नया रूप दुनिया के सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपका नजरिया भी कुंभ की तरफ बदल गया है, एंड आई होप आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। भारत के बारे में और भी खूबसूरत चीजें जानने के लिए फॉलो करते रहिए कर्ली टेल्स को। मैं हूँ काम्या जानी, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। फाइनली व्यूअर्स देख लीजिए, हमने वीडियो, जबरदस्त वीडियो रही है। क्या बात है, बेकर डिटेल्स, अच्छा ईच एंड एवरीथिंग ना पूरी डिटेल में हमें बता देती है। जो अभी इतने ज़्यादा सारे हमने व्लॉग्स देखे, इतना डिटेल में हमने देखा है, लेकिन इन्होंने कुछ और स्पेशल बता दिया है यहाँ पे ना,
जिस तरह इन्होंने कहा ना कि बिल्कुल उसी तरह हम सबको यहाँ पे इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम हम सबको बहुत पसंद है। इनके अपने ही ट्रेडिशंस है, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, इतनी डाइवर्सिटी है ना, इतनी वैरायटी है ना यहाँ पे कि मज़ा आता है देख के। तो इस तरह करोड़ों लोग आए हैं और उन करोड़ों लोगों ने फिर कहते हैं यहाँ पे कितना मतलब गंदगी होनी चाहिए, उसकी क्लीनेस का बता दिया, उसकी फिर डिसिप्लिन कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने सारा मेंटेन किया वो बता दिया। फिर कहते हैं कि ड्रोन यहाँ पे हवा में, पता है सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है यहाँ की। फिर ड्रोन से और अंडर वाटर ड्रोन, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि अंडर वाटर भी ड्रोन इन्होंने छोड़ दिए। जी वो गरीब सी एक्टिविटीज़ है तो हमें उनका भी पता लग जाए। तो जी और इन्होंने बता दिया है हमें कि ज़बरदस्त भारत का तो फख्र फील हो रहा है, इनको प्राउड फील हो रहा है कि सारी दुनिया में भारत ने अपने इस पूरे कुंभ के मेले को लेके कितनी ही पब्लिसिटी समझ में हो गई है, कितना पसंद किया जा रहा है ना भारत को। एक्सरे आपको पता है, एक्सरेज, ऑपरेशन थिएटर और इंडोर आउटडोर जो भी पेशेंट्स हैं और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हैं। देखो भाई एक जगह में पूरी दुनिया ही आबाद कर ली, करोड़ों की, कहते हैं हज़ारों की आबादी, अब यहाँ पे करोड़ों लोग आ गए, उन सबको एडजस्ट करना भी कितनी बड़ी बात है, कितना मुश्किल काम था। जो है ना यहाँ पे बोट में भी पुलिस स्टेशन, पानी के ऊपर भी आपको अगर पुलिस मिल जाए आपको, और पुलिस आपको हर जगह हाई अलर्ट, मतलब इतना ज़्यादा गैदरिंग जहाँ पे हो तो वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सफाई है तो सफाई वर्कर का शुक्रिया इन्होंने अदा किया जी, उसमें सब दिखाए भी, उनसे बातें भी की। फिर लोकल जो डिवोटी फिर रहे फिर उनसे इनकी बातें हुई, उन्होंने भी कहा कि हम बात में भी फिर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। टॉयलेट्स ढेर बना दिए हैं, हैंड वॉश करने का इंतज़ाम, खाने पीने का सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त है। वीडियो लाते हैं तब तक, थैंक यू।